सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में। बहुत आभारी हूं कि आपने इतना प्रेम दिया इस कार्यक्रम को। बड़ा कमाल का रिस्पांस है इस प्रोग्राम के सुनने वालों का। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ ये प्रोग्राम एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपका मित्र अन्नू कपूर। आज ख़ास दिन है, इस वजह से ये ख़ास दिन किसी एक मशहूर व मारूफ अदाकारा के लिए, हीरोइन के लिए, एक्ट्रेस के लिए बहुत ख़ास दिन है। मेरा ज़र्फ़ देख कर तुम ज़रा बिजलियाँ गिराना, मुझे ताब हो जहाँ तक वहीं तक नकाब उठाना। मेरी जुस्तजू की राहें अभी तय नहीं हुई हैं, अभी दर्द बढ़ रहा है मेरे सामने न आना। ये अदाएं बहकी बहकी, ये निगाहें सायराना, कि जहां भी तुमने चाहा वहीं रुक गया ज़माना। मेरा ज़र्फ़ देख कर तुम ज़रा बिजलियाँ गिराना। सुश्री सायरा बानो। 23 अगस्त 1944 की पैदाइश है सायरा जी की। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज सायरा जी फ़ोन पर हमारे साथ होंगी। तमाम जितने भी सुनने वाले हैं और स्टूडियो में बैठे हुए हमारे जितने दर्शक हैं, उन सब के लिए ये बेहतरीन नायाब तोहफ़ा है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर का, कि खुद सायरा जी हमसे गुफ्तगू करेंगी। सायरा बानो। हेलो सायरा जी, आदाब। अन्नू बोल रहा हूँ। आदाब। सायरा जी, आज 92.7 बिग एफएम पर एक प्रोग्राम मैं करता हूँ, सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। चलिए, ज़ेर नसीब आपने याद किया, बहुत खुशी की बात है। आई एम हैप्पी। सायरा जी, ये जानना चाहता हूँ मैं कि इंटरनेट पर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आप पैदा कहाँ हुई थी। मसूरी में आपकी पैदाइश हुई थी। मसूरी में पैदाइश हुई है। आप बोलिए। वालदा वहाँ गई थी when she was expecting me and when it was about her time to deliver me। तो well before that, उससे पहले वो वहाँ चली गई थी and वहाँ I was born। वाह वाह, माशाल्लाह। 23 अगस्त में। जी। तो वालदा तो खुद बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो बचपन से ही उस वजह से फिल्म की तरफ इंक्लिनेशन हुआ? मुझे तो बचपन से ऑफ कोर्स इश्तियाक था कि आई शुड बी अ हीरोइन। वालदा का ग्लैमर था मेरे आंखों के सामने, उनको देखा हुआ परी चेहरा नसीम बानो जी। आपने उनकी फिल्म जो है पुकार देखी होगी। बिल्कुल। उनको बहुत ही कम मौका मिला काम करने का, क्योंकि बहुत ही जल्द उन्होंने शादी कर ली थी और हम बच्चे पैदा हो गए। और वालिद जो हमारे थे वो चाहते नहीं थे कि आपा जी मैं कहती हूँ मेरी वालदा जी, मुझे मालूम है जी, कि वो फिल्म में कंटिन्यू करें। तो नसीम बानो का जो एक थंडरिंग करियर माशाल्लाह से, और जो बेमिसाल हुस्न उनका, इट हैड टू बी जस्ट केप्ट एट होम यू सी, एंड उनको इजाजत ही नहीं मिलती थी काम करने की बाहर। तो दैट्स हाउ बहुत ही कम फिल्म्स में उन्होंने काम किया। तो ख्वातीन और हजरात, मेहरबान कदरदान, हम बातचीत जारी करेंगे सायरा जी के साथ। जी सायरा जी। बहुत छोटी सी क्लोज नेट फैमिली मेरी जी। मेरे वालदा, मेरे भाई साहब सुल्तान भाई जी, और मैं और मेरी अम्मा जी, माय ग्रैंड मदर शमशाद बेगम साहिबा जी जी। ये वो शमशाद बेगम नहीं है जो प्लेबैक सिंगर जी जी, मैं समझ गया जी। हाँ जी, ये शमशाद बेगम है अब्दुल वहीद खान, who was married to the Nawab of Hasanpur, and she herself was one of the greatest exponents of classical song जी। और माशाल्लाह उनकी टक्कर होती थी बड़े गुलाम अली खान साहब से। तो यू कैन इमेजिन जी 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 कि किस कैलिबर की सिंगिंग मेरी अम्मा जी। लोग कहते थे कि अम्मा जी की आवाज जब सुनते थे तो सारंगी पे उन्होंने सीखा था। उनके जो उस्ताद थे हुसैन बख्श साहब जी। तो आपको पता है जो सारंगी पे सीखता है गाना, तो वो तो माशाल्लाह अल्लाह का नूर हो जाता है उनकी आवाज में जी। सारंगी साज, इतनी मीठी आवाज। तो कहते हैं अम्मा जी की आवाज सुन के यूं लगता था कि जब वो रियाज करती थी कि अल्लाह का नूर उतर आया जमीन पे माशाल्लाह। तो आई एम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ म्यूजिकल फैमिली, क्लासिकल जो है जी। सायरा जी, हमने पढ़ा है और इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, और इतना हमें मालूम है कि आप और भाईजान स्टडी करने के लिए लंदन चले गए थे। वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वालिदैन ने आपको स्टडी के लिए लंदन भेज दिया? उस जमाने में समझा जाता था कि फिल्मी करियर जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जी। तो वालिदा चाहती थी कि सुल्तान और मैं जो है इस माहौल से जरा जितनी दूर हो
and we should have an academic kind of a life. सुल्तान भाईजान बड़े भाई थे, छोटे भाई हैं? सुल्तान भाई हैं तो बड़े, लेकिन हैं वो मेरे बेटे। अच्छा। आप ये हिसाब लगाइए। जी जी जी। ये क्या रेशियो, ये क्या इक्वेशन हुआ? मैं आई ट्रीट हिम लाइक माय सन जी, बट ही एंड आई आर वेरी वेरी क्लोज, बीइंग द ओनली 2 चिल्ड्रन। जी। तो अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे पे कि आई एम born in a family surrounded by such Great artists. जी। excellence. Grandmother excellent, तो my mother परी चेहरा नसीम बानो and my brother। तो इस तरह से हम लंदन चले गए अपनी स्कूलिंग के लिए। बातचीत का, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सायरा जी के साथ। हम सब जानते हैं कि सायरा जी की पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन, एज ए स्टार। जिस फिल्म से वो सुपरस्टार बन गई वो फिल्म थी जंगली। इनके हीरो थे शम्मी कपूर। सायरा जी, तो ये शम्मी जी के साथ हल्का सा नाइत्तेफाकी हुई थी, ये सही बात है कि उन्होंने आपको कहा? सच बोलिएगा। सही, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है, ये बात बहुत आम हो चुकी है। सायरा जी, जंगली के दौरान शम्मी जी कुछ खफा हो गए थे आपसे, आप कुछ परफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो डायरेक्टर साहब भी थोड़े से डिप्रेशन में आ गए थे, और शम्मी जी ने पता नहीं किस मूड में थे, आपको कहा कि ये नहीं आता है तो क्यों करने चली आती हो? You see, the thing is, you have to realize कि लंदन में I went to private school, girls का, and Sultan and I, we were brought up, हालांकि लंदन था माहौल, लेकिन very protected bringing up, जी। बिल्कुल यूँ लगता था कि जैसे आपा जी और अम्मा जी की नजर के अंदर के स्कूल से हमें लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, जी। वी वर बोथ सपोज्ड टू बी लंदन रिटर्न, द टैग लंदन रिटर्न। तो मेरे ख्याल से लोग के एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होते थे उस जमाने में, और हम दोनों की आदत यूँ थी इतने सिंपल कि हमसे कोई बात करता था तो वी वर टॉट टू अनु जी, वी वर टॉट के आंखें मिला के बात नहीं करते, हमारी नजर नीचे रहती थी, हम उस जमाने के हैं। और अखलाक जो होता था वो कुछ और होता था। जी। तो यहाँ जब मैं आई हूँ, मेरे स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आई मैं, तो आप वालदा के साथ वहाँ महबूब स्टूडियोज में बहुत दोस्ताना था विद मिसेस महबूब अख्तर आंटी, जी जी, एंड विद महबूब अंकल, जी। तो वहाँ की आपको पता है उस जमाने की लैविश पार्टीज होती थी, तो उसमें हम सिंपल जैसे बच्चे हम साथ में जाते थे। अब आई हैड कम इनटू माय टीन्स एट दैट टाइम, जी, दिस वुड हैव बीन 1961, जी। तो वहाँ लोगों ने मुझे देखा। अब खुदा बेहतर जाने वो क्या बात हुई, नसीम बानो की बेटी, और उस जमाने में ऐसा था कि 1 8 2 लड़की कोई आती थी, न्यू कमर, जैसे हमारे से पहले साधना जी आ गई, हमारे से पहले आशा जी आ गई, वैजंती माला, तो वो तो बहुत पहले, बहुत सीनियर। मीना जी तो बहुत सीनियर होंगी ना, मधुबाला मीना जी बहुत सीनियर है ना हमारे से वो तो एनीवे लोगों ने मुझे देखा, एंड अल्लाह का शुक्र है कि वो अंदर की जो मेरी उमंग थी वो यूं हुआ कि अल्लाह के फजल से कुछ लोगों की लाइन लग गई, कि प्रोड्यूसर्स की कि प्लीज हम चाहते हैं अगर आप की बेटी का जरा भी इंक्लिनेशन है तो वी वुड लाइक कि शी शुड वर्क विद अस, जिसमें थे रामानंद सागर, वासन साहब, कमाल अमरोही साहब, एंड ऑफ कोर्स महबूब खान साहब। अब मुखर्जी अंकल जो है, एस मुखर्जी साहब, वो एक फिल्म बना रहे थे कॉल्ड हम हिंदुस्तानी जी, एंड उनको एक दूसरे रोल के लिए 2 पेयर्स थे, एक सुनील दत्त का पेयर था और एक था जॉय मुखर्जी के साथ दूसरा पेयर। तो सुनील दत्त के साथ जो रोल था that was of the elder girl of and the other one was opposite Joy. So I almost did that role, Joy के opposite, but thank God कि शुभोध मुखर्जी अंकल ने कहा कि जंगली बना रहे हैं and he needed a heroine for that. तो वो कुछ ऐसा हुआ कि instead of हम हिंदुस्तानी, मेरा डेब्यू हुआ इन जंगली, thank God. And alhamdulillah, it was such a big hit. There was no looking back after that, Anu ji. जी जी। एक और फिल्म, बहुत कमाल की फिल्म आपने की है, पड़ोसन। पड़ोसन के बारे में अगर कुछ एलाबोरेट कर पाए, उसके सेट पर, डायरेक्टर के बारे में, वो सेट का क्या माहौल था, प्लीज। और पड़ोसन के सेट पे तो जब मैं जाती थी तो आप यकीन मानिए कि
रिहर्सल होती थी और ये जितने कॉमेडियंस थे, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट, A to Z, बड़े से छोटा, बड़ा रोल महमूद साहब का और किशोर कुमार साहब का, और छोटे रोल जो हैं केशव मुखर्जी, आप देख लीजिए, अपने मुकरी अंकल, मुकरी साहब छोटे से मुकरी अंकल, एक मैं कहती हूँ बेमिसाल, क्या यू नो जी, बेमिसाल। और यूं होता था अनु जी कि जैसे कि रिहर्सल की है, हंस हंस के मेरी बुरी हालत, यानी कि आप यकीन मानिए कि मेरा सांस अटक जाता था, एंड यू नो लाइट्स ऑफ, और कहा जाता था मैडम इज लाफिंग। उसके बाद when I would sort of come to my senses with the laughter and control it, उसके बाद शॉट होता था। It was a picnic, I tell you. सायरा जी, आपने हम हिंदुस्तानी में ऐसा है कि सेकंड लीड करने से इनकार किया, ऐसी बात थी कि नहीं करना? ऐसा, it was never, Anuji, presented to me as a second lead. Okay. It was presented, you know, as an equal role, इस तरह से। जी। लेकिन it is one of the films which I did not do amongst बहुत सारी फिल्म्स हैं जो मैंने नहीं की, जिसमें से एक है, आपको, I mean, you will be shocked कि I was the first choice for गाइड के लिए। वाह। और ज्वेल थीफ में भी पहली चॉइस आप थी? You are absolutely correct कि इतने पीछे पड़े थे गोल्डी और देव साहब फॉर ज्वेल थीफ ऑल्सो, लेकिन आई टोल्ड देम कि ये रोल जो है, ये रोल मुझे बहुत ही छोटा सा लग रहा है, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड डूइंग अदर फिल्म्स एट दैट टाइम, यू नो, ये तो बहुत बात की बात है ज्वेल थीफ। तो गोल्डी वाज काइंड इनफ टू रीराइट द स्क्रिप्ट फॉर मी, अनु जी। And then luck, as luck would have it, मेरी डेट्स की वजह से एंड एवरीथिंग, आई कुड नॉट इवन डू ज्वेल थीफ। जी। और गाइड मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त जो है महबूब अंकल वाज कास्टिंग मीन हब्बा खातून। जी। एक फिल्म कश्मीरी जो हब्बा खातून, कश्मीरी पोएटिस हब्बा खातून थी। मेरा क्या अट्रैक्शन था अनु जी कि जहाँ जहाँ मैं सुनती थी कि दिलीप साहब कास्ट होने वाले हैं, जैसे कि महबूब साहब के साथ, ही वाज टू डू हब्बा खातून, आई इमीडिएटली लेट गो गाइड। गाइड के जो देवानंद साहब के जो कोऑर्डिनेशन में थे, टेड डैनियल्सकी, आई रिमेम्बर ही केम टू आवर फ्लैट एट नेपेंसी रोड वेयर माय मदर वाज लिविंग, एंड ही नरेटेड द होल सब्जेक्ट टू अस एंड wanted me कि I should do it. पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अनु जी, मैं कहती हूँ कि शुक्र है मैंने नहीं किया, क्योंकि I was too young for that role. अब जो मैं देखती हूँ गाइड जी, तो मुझे यूँ I mean absolutely honestly speaking एहसास होता है कि मैं कभी वो रोल ठीक से निभा ही नहीं सकती थी जो किया है। नहीं, आपने ये वजह फरमाया कि उसमें जो रोजी का रोल है वो एक मैच्योर्ड औरत है, और गाइड जिस साहब की फिल्म है, आप तो बहुत ही यंग होंगी, बहुत ही यंग एंड इनएक्सपीरियंस। आप कह रही हैं खुद को इनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन आपके जो फैन हैं, आपके जो मुरीद हैं, आपके चाहने वाले, आपको मालूम है क्या कहते हैं आपके लिए? सायरा जी से बात का सिलसिला जारी करेंगे, और बात तो अब सायरा जी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी और जुड़ के चली जाएगी यूसुफ साहब के ऊपर। जब मेरा और उनका लिएज़ोन हुआ है जी, तो आई मीन द होल इंडस्ट्री एंड द होल ऑफ द लॉट ऑफ पीपल वर अगॉग कि ये कैसे हुआ है। जी। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने तो कभी काम किया नहीं था जी साथ में, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि आई हैड अ लाइफ टाइम क्रश ऑन हिम सिंस आई वाज 12 years old। अच्छा, हमारी फैमिली जो है इंटरैक्ट करती थी ऑल अलोंग जी। अब ये दूसरी बात रही कि दिलीप साहब ने मुझे समझ लिया कि ये एक बच्ची है जो इस फैमिली की है, बन रही है, यू नो, शी इज ग्रोइंग अप, शी इज अ किड जी। तो जब बात आई दिल दिया दर लिया कास्ट करने के लिए, फॉर इंस्टेंस, आई वाज वेरी न्यू विद जंगली जी, आई वाज वेरी न्यू, एंड तारदार अंकल एंड महबूब अंकल की पार्टी में आई रिमेम्बर देयर वाज दिस suave, sophisticated Dilip Kumar, tie and suit, you know, जी, and having खाना खा रहे हैं अपनी प्लेट में जी, और मुखर्जी अंकल बैठे हुए, मिसेस महबूब बैठी, मिसेस कारदार बैठी जी, और ये बात चल रही है कि मुखर्जी अंकल कह रहे हैं कि यू नो यूसुफ, ये छोटी सी लड़की जो है, शी इज क्रेजी अबाउट वर्किंग विद यू। तो अब ये खाना खा रहे हैं जी, ये खाना खा रहे हैं, एंड ही गिव्स मी अ लुक एंड ही सेज हैव यू सीन दिस, सिर झुका के जी, और वो बाल उन्होंने अपने उल्टे हाथ से ऐसे टसल दिए, ऐसे ही रैन हिज हैंड थ्रू हिज हेयर जी, टू शो मी कि देखा है
ये बालों में कितना ग्रे है, तुमने देखा है, छोटी सी बच्ची जो हो। अच्छा, उन्होंने आपको ये बताया? ऑफ कोर्स, तो सुनिए तो। व्हाट अ ग्रेस। तो मैंने क्या कहा, मैंने पता क्या कहा इन माय इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश दैट आई स्पोक। ही सेज, हैव यू सीन दिस? So I said, yes, I've seen it, and I think it looks very distinguished. Wow. You know my words? Wow. Anuji, I still remember every word that he's ever spoken to me, Anuji. You know? ये 1960 में वो जो गंगा जमुना के प्रीमियर पे आप तैयार होके गई थी, ये सही किस्सा है? क्योंकि सायरा जी, मैं इसलिए कुरेद के पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर तो आप पूरी किताब जो है ना, आप मुझसे बुलवा रहे हैं अभी, है ना? मैं आपको बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, आप मेरी किताब पढ़ेंगे नहीं। यकीन मानिएगा, मैं कॉल लेता हूँ कि मैं ही नहीं, सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे, आपकी किताब पढ़ेंगे। लेकिन उस किताब के शाया होने से पहले, मार्केट में आने से पहले, मेरे जितने भी दर्शक हैं, उनको, श्रोता हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट के ऊपर जो बातें हैं, आपसे सही कौन बता सकता है? तो वो गंगा जमुना पे आप सज के जो गई थी और सारे लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, सारे लोगों के नज़र में आप ही थी, और साहब आए भी नहीं, वो सही बात है? नहीं, ये गंगा जमुना की बात नहीं है, ये है मुगल आजम की बात। मुगल आजम की बात। जब मैं लौटी थी स्कूल से जी, तो वो दौर था जब मैं आई अपनी छुट्टियों के लिए, और ये इनविटेशन नेचुरली आया प्रीमियर के लिए। आप कहाँ थे अनुजी एट दैट टाइम? यू वुड बीन स्मॉल। मैं 4 साल का था। 4 साल का। 4 साल का। हाँ, तो उस वक्त जो है द ग्रैंड इनविटेशन ऑफ के आसिफ साहब, और प्रिंट जो है आपको मालूम हुआ होगा बाद में कि हाथी पे आने वाला था प्रिंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, ये सब बातें। लेकिन कौन, हु बॉदर्स अबाउट द हाथी एंड हु बॉदर्स अबाउट द प्रिंट? जी, आई वाज ओनली बॉदर्ड कि दिलीप साहब आ रहे प्रीमियर पे, उनका प्रीमियर है। अब आपसे मैंने बताया कि 12 बरस की उम्र से दीवानावार चाहत थी मेरे दिमाग और दिल में। जी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही फ्रैंकली बात कर रही हूँ, टू मच। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही। देखिए, आप लोगों के हम लोग जिस ब्रीड के हैं, वहां से गलत बात निकलेगी नहीं। आप प्लीज इट्स एन ऑनर फॉर अस। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ। फिर मैं अनुजी, मैंने 6 दिन लगाए हैं तैयारी में। मेरी साड़ी पहननी आती नहीं थी मुझे। जी, हाँ, आई वाज अ स्लिप, पतली दुबली लड़की कैसी होती है, टीन्स की लड़की, वेरी वेरी स्लिम। तो आपा जी की, वालदा की सबसे भारी साड़ी मैंने निकाली जी, सबसे ऊंची हाई हील मैंने निकाली। एंड जनाब, जो मेरे बालों की, आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर डाउन टू माय नीज जी, घुटने तक मेरे बाल। तो बालों को धोना मेरा, फिर नेल पॉलिश का लगाना जी, और धूप में खड़े होके वो बालों को सुखाना कि बस यूसुफ साहब जैसे प्रीमियर पे आएंगे वो तो मुझे देख के बेहोश हो जाएंगे, यू नो। जी फीलिंग जी। और वो जब मैं पहुंची हूँ वहाँ आपा जी के साथ, तो यूसुफ साहब तो थे ही नहीं जी। एंड क्या मैंने फिल्म देखी है अनु जी, क्या मैंने ना कुछ एक शॉर्ट फ्रेम एब्जॉर्ब किया होगा उस जमाने में, ना कुछ देखा होगा। आपा जी को कहने लगी चलो मुझे घर जाना है, यू नो। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। क्यों आए नहीं प्रीमियर पे? At that time, do you remember कि आसिफ साहब had against the wishes of यूसुफ साहब, उनकी बहन जो है अख्तर, वो उनका कुछ वहाँ, she has run away and married him, you see? Yeah. तो इस वजह से साहब के बीच में और के आसिफ साहब के बीच में ना इत्तेफाकी रही होगा ना, उसी वजह से। अब मुझे थोड़ी पता था कुछ भी at that time, and I was just a kid. So anyway, because of that fiasco, obviously, so he did not come for the premiere. जी। And क्या मैंने फिल्म देखी है अनु जी, क्या मैंने ना कुछ एक शॉर्ट फ्रेम एब्जॉर्ब किया होगा उस जमाने में, ना कुछ देखा होगा। आपा जी को कहने लगी चलो मुझे घर जाना है, you know, I was so disappointed. सायरा जी, लेकिन फाइनली कैसे मनाया और कैसे झुकाया, जरा बताइए आप प्लीज। जंगली के बाद जो है जी, हर प्रोड्यूसर जो होता था उसके लिए ये एक शोशा था मेरा कि प्लीज आप दिलीप साहब को साइन कीजिए, एंड यू नो आई जस्ट डू द फिल्म फ्री, आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर इट, जस्ट दिलीप साहब। तो उसकी यू नो इन दैट काइंड ऑफ थिंग मैंने पालकी साइन की थी, पालकी जी। फिर आई वाज सपोज टू डू हब्बा खातून, वहां भी यूसुफ साहब जो है वो उन्होंने क्लैप दिया हब्बा खातून का।
फिर एक फिल्म थी साज और आवाज, तो दिलीप साहब ने वहां भी क्लैप दिया। फिर कोई और मेरी मुहूर्त थी तो वहां क्लैप दिया। तो मैंने कहा देखिए, एक क्लैप जब देने जा रहे थे, कैमरा रोल होने वाला था, तो आई वेंट ऑन माई टोज यू सी एंड आई टोल्ड हिम, देखिए मैं अब टॉल भी हो गई हूँ एंड जस्ट आई हैव ग्रोन अप जी, आप सिर्फ क्लैप ही देते रहेंगे जिंदगी भर या मेरे साथ काम भी करेंगे? गोपी फिल्म का एक गाना याद दिलाना चाहूंगा, ठंडी ठंडी हवाओं की बात मान ले, ये नजारे तुझे रोके, ये राज जान ले, ये कौन देता है आवाज पहचान ले, कौन देता है आवाज पहचान ले, हम सफर भी कोई साथ ले हम। एक फिल्म याद आ रही है आपकी, आओ प्यार करें, 1964 की फिल्म है और उषा जी का म्यूजिक। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के। आपको नहीं लगता कि ये पहली इब्तदाई फिल्म थी जो वेनिस में शूट हुई है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में? Yes, and actually I wanted to highlight this कि simultaneously हम 2 फिल्म वहाँ शूट कर रहे थे, वेनिस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, ऑल ऑफ यूरोप में। एक तो आओ प्यार करें और दूसरी कौन सी थी? ये जिंदगी कितनी हसीन है। जी जी। Both were being directed simultaneously by R.K. नैयर। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा आपको कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, सुनने वालों को बताएं कि दिलीप साहब को आप पर पिक्चराइज्ड कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? पड़ोसन का एक गाना जो साहब बहुत गाते हीरो अन्नू जी। जी। शर्म आती है मगर आज कहना होगा, शर्म आती है मगर। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। और ये यूसुफ मियां बहुत अच्छा गाते हैं, ये कहना चाह रही हूँ। आई एम मैरिड अन्नू जी, यू मस्ट टेल द होल वर्ल्ड टू द मोस्ट वंडरफुल मैन इन द वर्ल्ड एंड आई एम सो हैप्पी। तायरा जी, आप लोग उस सिलसिले के, आप हीरोइन नहीं हैं, आप हमारी विरासत हैं। आप हमारे इस देश की धरोहर हैं, आप हमारी विरासत हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर हाँ, क्योंकि आपसे ही तो हम आपका दामन पकड़ के तो सुनहरे दौर तक जाएंगे हम। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, बीइंग मच यंगर देन मी, लेकिन जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन करते हैं शो का, यू नो, आप जैसे रिसर्च करते हैं, जिस तरह से आप बयान करते हैं, नाउ यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर एंकर्स। आई मीन हियर इट इज दैट आई वॉच अन्नू कपूर, यू सी। बस दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारी बड़ी बहन हैं। बस आपकी अगर दुआएं हमारे सर पे रहें तो हम शायद जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से अपने लोगों का बेहतर तरीके से दिल बहला सकेंगे। और तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर की कुछ सुहानी यादें।